नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और क्लासिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं, घमंडी शेरनी। अब सुनने में ये आपको किसी बच्चों की कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसमें लीडरशिप, सत्ता और मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा खेल छिपा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को बिल्कुल नए और दिलचस्प नजरिए से डिकोड करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल हमारे सामने आता है। क्या महज दिमागी ताकत से किसी बेहिसाब शारीरिक ताकत और घमंड को हराया जा सकता है? मतलब सोचिए, एक तरफ खौफनाक ताकत हो और दूसरी तरफ सिर्फ तेज दिमाग। क्या होगा इसका अंजाम? आइए देखते हैं कि इस भयानक संघर्ष की शुरुआत आखिर होती कहां से है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जोरावर का न्यायपूर्ण राज। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शानदार और शांत माहौल में। जंगल के राजा थे जोरावर। उनका एक ही उसूल था, प्रजा की रक्षा करना ही तो राजा का धर्म है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। उनके राज्य में चीकू खरगोश और टुन्नी चुड़िया जैसे एकदम कमजोर जानवर भी बिना किसी डर के आजादी से घूमते थे। जोरावर का मानना था कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि अपने लोगों को महफूज रखने में है। क्या बेहतरीन लीडरशिप थी ये। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है शेरनी ज्वाला। यहीं से शुरू होता है असली वैचारिक टकराव। देखिए, एक तरफ जोरावर हैं जो प्यार और नियमों से जंगल चला रहे हैं, और दूसरी तरफ है ज्वाला जिसकी सोच बिल्कुल ही अलग थी। उसका सीधा सा फंडा था कि सत्ता का मतलब है लोगों में दहशत पैदा करना। उसके हिसाब से जोरावर का ये शांत स्वभाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे खौफनाक मोड़ पर, ज्वाला का षड्यंत्र। ज्वाला का घमंड इस कदर बढ़ गया था कि उसने सत्ता पाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक साजिश रच डाली। उसने कल्लू लकड़बग्घा और रंगा भेड़िया को अपने साथ मिलाया और राजा के खाने में रोजाना एक बहुत ही धीमा असर करने वाला जहर मिलाना शुरू कर दिया। ये सब इतनी चालाकी से किया गया कि जोरावर को भनक तक नहीं लगी। वो मीठी बातों के धोखे में आता रहा, धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और आखिरकार उसकी बेहद दुखद मौत हो गई। मतलब धोखेबाजी की इससे क्रूर मिसाल शायद ही कोई हो। और यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा अध्याय, घमंडी शेरनी का अत्याचार। अब देखिए क्या होता है। जोरावर की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ज्वाला ने खुद को जंगल की महारानी घोषित कर दिया, और गद्दी पर बैठते ही उसने ऐसे खौफनाक कानून बनाए कि आप सोच भी नहीं सकते। हर शिकार पर सीधा 50% टैक्स, जरा सा विरोध करने पर अंगों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां, जैसे बूढ़े हाथी की सूंड उखाड़ने की बात। और तो और उसने कल्लू और रंगा जैसे गुंडों को महज मजे के लिए शिकार करने की खुली छूट दे दी। कमजोर जानवरों को तो एक तरह से गुलाम ही बना लिया गया। हालात इतने बदतर हो गए थे